डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिस्तंभीय रोकड़ पुस्तक। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में हम कैसे व्यवहारों का एंट्री करते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उदाहरण क्रमांक 7 जो कि हमारा नवबोध प्रकाशन का पुस्तक है, पेज नंबर 190 में आप जाकर के देख सकते हैं। नवबोध प्रकाशन का पुस्तक है, लेखा शास्त्र का, कक्षा 11वीं का। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे उदाहरण क्रमांक 7 के बारे में, और इसमें किस प्रकार से इसका एंट्री करना है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में, उसको जानेंगे। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का मतलब आपको समझना है, ऐसे रोकड़ बही जिसमें जो है 3 खाने होते हैं। राशि कितने खाने होंगे? 3 खाने। पहला जो खाना होगा वो बट्टा, दूसरा रोकड़ का और तीसरा बैंक का। 3 प्रकार के खाने होते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखिए 2006 अगस्त 1 अगस्त को व्यापार प्रारंभ किए हैं। कितने लगाकर? 500 रुपये लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किए। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इसके बारे में हमको समझना है। तो व्यवसाय जब भी प्रारंभ करते हैं तो हम पूंजी लगा करके व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो इसकी पंजी प्रविष्टि होगी। देखिए इसका पंजी प्रविष्टि होगा। व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन किससे? पूंजी खाता से। पूंजी खाता से इस प्रकार से लिखते हैं, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है, हम तो रोकड़ खाता बना ही रहे हैं त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, तो हम उसके विपरीत पक्ष को देखेंगे। तो कौन सा है? पूंजी खाता है। पूंजी खाता समाकलन में, तो इसको रोकड़ बही के किस में लिखना पड़ेगा? रोकड़ जो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के, हम इसको विकलन पक्ष में लिखेंगे। कौन सा पक्ष में लिखेंगे? विकलन पक्ष। विकलन पक्ष मतलब DR, डेबिट पक्ष। विकलन पक्ष मतलब डेबिट पक्ष में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए हम देखते जाते हैं। इसमें देखिए त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में ये है दिनांक के बाद 2006 अगस्त 1, इस प्रकार से आपको लिखना है। आप यहाँ पे लिखे, देखिए हम लिखे हैं पूंजी खाता से। पूंजी खाता से वो कौन से में था? पूंजी खाता था, समाकलन पक्ष में था, उसको हमने कहाँ लिखा? विकलन पक्ष में लिख दिए। विकलन पक्ष में लिख दिए पूंजी खाता से। और राशि को कौन से कॉलम में लिखेंगे? राशि को जो है हम लोग रोकड़ वाले कॉलम में लिख देंगे 500 रुपये, क्योंकि नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया है, इसलिए इस प्रकार से होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, 500 रुपये हो गया। उसके बाद हमको देखना है यहाँ पर कि दूसरा में लिखा है, उदाहरण क्रम दूसरा है पॉइंट है कि अगस्त 2 तारीख को बैंक में उपरोक्त धन में से जमा किया। उपरोक्त धन मतलब जो व्यापार में लगाया है, कितना लगाया? 500। 500 में से 300 रुपये को क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। इस धन को क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में हम जमा करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? हमने जब व्यवसाय प्रारंभ किया तो लिखा था रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। अब क्या लिखाएगा? यहाँ पर लिखाएगा बैंक खाता विकलन, बैंक खाता। देखिए यहाँ पर बैंक खाता हो जाएगा, बैंक खाता विकलन हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से हो गया। ठीक, ये पहला का एंट्री था, ये दूसरा का एंट्री है। तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता, यहाँ पर दोनों खाता प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर क्या, कौन सी प्रविष्टि होगी? प्रति प्रविष्टि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति प्रविष्टि हो जाएगा। ठीक है, प्रति प्रविष्टि को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। प्रति प्रविष्टि कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, ये हो गया हमारा प्रति प्रविष्टि। तो इसमें देखिए बैंक खाता विकलन में है तो इसको हमको समाकलन में लिखना है रोकड़ बही के, और ये समाकलन में इसको कहाँ लिखना है? विकलन में लिखना है। ठीक, तो हम चलिए इसको एंट्री कैसे करेंगे। देखिए बैंक रोकड़ खाता से है, मतलब इसको विकलन में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अगस्त 2 तारीख को रोकड़ खाता से, और यहाँ पे C लिख दिए। क्यों लिख दिए C? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री, इसलिए इसको C लिखना पड़ता है। ठीक, और कॉन्ट्रा एंट्री का C हो गया। और यहाँ पर जो राशि है रोकड़ खाता से है, रोकड़ खाता से, लेकिन राशि को कौन सा कॉलम में लिखे? बैंक कॉलम में लिख दिए। क्लियर हो गया? रोकड़ खाता से और राशि कहाँ लिखते हैं? बैंक कॉलम में लिख दिए। ठीक उसी प्रकार इधर भी देखिए, इधर क्या किए हैं हमने? यहाँ पर बैंक खाता को उसी तारीख को अगस्त 2 तारीख को बैंक खाता को और बैंक खाता है, इसलिए राशि को हम किस में लिखेंगे? रोकड़ वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये यह इसका नियम है। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है? बैंक खाता अगर लिखे हैं तो हम उसकी राशि को रोकड़ कॉलम में, यहाँ पे रोकड़ खाता लिखे हैं तो उसकी राशि को बैंक कॉलम में लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हो गया 2006 अगस्त 2 तारीख को बैंक खाता को 300 रुपये रोकड़ वाले कॉलम में लिख दिए। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद है अगला में
अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि चेक द्वारा किराया दिया। चेक द्वारा हमने किराया दिया, कितना रुपये दिया, 110 रुपया। चेक द्वारा किराया दिया 110 रुपया, ठीक है। 110 रुपये का किराया क्या किया हमने दिया है। तो क्या हो जाएगा, किराया जब भी देते हैं तो हमको जनरल एंट्री क्या करना पड़ता है, किराया खाता विकलन, किराया खाता विकलन हो जाएगा। किराया खाता विकलन किससे, तो किराया खाता विकलन किससे हो जाता है, किराया खाता विकलन होता है हमारा बैंक खाता से। चेक से दिया इसलिए बैंक खाता से कर देंगे, ठीक है। किराया खाता विकलन बैंक खाता से। यहाँ पर देखो बैंक खाता से मतलब बैंक वाले कॉलम में राशि लिखी जाएगी, और क्या ऊपर क्या है, किराया खाता ये विकलन में है तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, समाकलन पक्ष में लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किराया खाता को करके लिख दिए कि, और बैंक वाले कॉलम में क्या कर दिए, राशि को लिख दिए 110 रुपये, ठीक है। किराया खाता को और कॉलम में कौन सा रहेगा, बैंक वाले कॉलम में रहेगा राशि, क्योंकि चेक से दिया इसलिए बैंक वाले कॉलम में चला गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट है क्या बोल रहा है, 5 तारीख को नगद माल खरीदा। 5 तारीख को नगद माल खरीदा, माल नगद खरीदे हैं। माल जब भी हम खरीदते हैं तो 100 रुपये का माल खरीदे हैं तो क्या एंट्री होगा, यहाँ पर होता है क्रय खाता विकलन। नगद माल खरीदने में क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। नगद माल खरीदे हैं मतलब पैसा दे करके माल खरीदे हैं, पैसा दे करके माल खरीदने पर हम हो जाएगा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो क्रय खाता विकलन में है इसलिए उसको समाकलन में लिखेंगे द्विस्तंभीय रोकड़ वही के। तो यहाँ पर लिख दिए क्रय खाता को, और राशि को कहाँ लिख दिए, ये देखिए रोकड़ वाले कॉलम में 100 रुपये क्रय खाता को करके लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 तारीख को है, चेतन कुमार से 1000 रुपये मिले और उन्हें कटौती दी। चेतन कुमार से मिला है 1000 बोलता हूँ, 100 रुपया, 100 रुपये मिले हैं और उन्हें कटौती कितना दिया है, 10 रुपये का कटौती दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको मिला है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता से रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। रोकड़ खाता विकलन और क्या बोलते हैं बट्टा खाता भी विकलन हो जाएगा। किससे मिल गया, तो चेतन कुमार से। तो यहाँ पर क्या होगा एंट्री, चेतन कुमार से करके लिखेंगे, कौन से पक्ष में, हम लोग विकलन पक्ष में लिखेंगे। और इस बट्टा में और रोकड़ दोनों में राशि को लिखना पड़ेगा, बट्टा कॉलम में और रोकड़ कॉलम में। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है चेतन कुमार से, और बट्टा वाले कॉलम में 10 रुपया, क्योंकि 10 रुपये का बट्टा और 100 रुपया राशि प्राप्त हुआ है रोकड़ का, इसलिए 100 रुपया रोकड़ का राशि को लिख दिए, ठीक है। अगस्त में चेतन कुमार से करके बट्टा में 10 रुपया और रोकड़ वाले में 100 रुपया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डाउट ये भी हो सकता है कि 100 रुपये में से 10 रुपये को माइनस करके 90 रुपये रोकड़ में लिखना था, लेकिन राशि दोनों अलग अलग दे दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसकी एंट्री कर दी, इसमें माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे मतलब 100 रुपये की राशि प्राप्त हो और उसमें मतलब 10 रुपये बट्टा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में रहता तो हम उसको घटा करके 90 रुपये यहाँ पर लिखते और 10 रुपये यहाँ पे लिखते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है, इसलिए इस प्रकार से हमने लिखा है, ठीक। देखिए यहाँ पर है, ये 10 रुपये अलग से दिया है, यहाँ पर 100 रुपया चेतन कुमार से 8 तारीख की डेट में है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम 10 तारीख को, अगस्त 10 तारीख को अजय को चेक से दिए 50 रुपये कटौती। अजय को जो है चेक से दिए 50 रुपये, कटौती मिली कितने रुपये मिली, 15 रुपया, ठीक है। कटौती मतलब बट्टा मिला है हमको, अजय को चेक से दिए हैं तो अजय का खाता विकलन हो जाएगा, और किससे, चेक है मतलब बैंक खाता से और बट्टा खाता से, ठीक है। अजय का खाता विकलन बैंक खाता से और बट्टा खाता से। क्लियर हो गया। तो अजय का खाता आपको मैं लिख करके भी बता देता हूँ, अजय विकलन हो जाएगा, विकलन किससे, बैंक खाता से और यहाँ पर हो जाएगा बट्टा खाता से। अजय खाता विकलन बैंक खाता से और बट्टा खाता, इस प्रकार से होगा। और 50 रुपये दिए हैं तो 50 रुपये बैंक वाले कॉलम में हो जाएगा, 15 रुपये बट्टा वाले, टोटल कितना हो जाएगा, 65 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। तो अजय का खाता विकलन है इसलिए अजय कुमार को 10 रुपये, अजय कुमार को 10 रुपये, ठीक है। और अजय केवल लिखा तो अजय ही लिखे, कुमार लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो अगस्त 10 को अजय को
15 रुपये बट्टा का हो गया, और बैंक वाले कॉलम में कितना लिख दिए, 50 रुपये लिख दिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, कार्यालय के लिए बैंक से चेक लिख कर निकाले। कार्यालय के लिए, कार्यालय मतलब अपने ऑफिस के लिए जो है पैसा निकाले हैं बैंक से, चेक लिख कर, कितना रुपये निकाले, 100 रुपया। 100 रुपये का चेक लिख करके बैंक में जा कर के उसको मतलब उसको विड्रॉल कर लिए, भुना लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी हम कार्यालय के लिए पैसा निकालते हैं बैंक से, तो हमारा वो आहरण नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, निकालें इसलिए रोकड़ आएगा। कार्यालय में क्या आ जाएगा, रोकड़ आएगा, इसलिए रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। रोकड़ खाता विकलन किससे, तो बैंक खाता से। रोकड़ खाता विकलन किससे, बैंक खाता से। तो यहाँ पर देखिए दोनों व्यवहार हो रहा है, एक तो रोकड़ और एक बैंक, मतलब यहाँ पर कौन सी प्रविष्टि होगी, प्रति प्रविष्टि होगी, कॉन्ट्रा एंट्री जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से, यहाँ पर प्रति प्रविष्टि होगी। ठीक है, तो रोकड़ खाता विकलन में है तो इसको हमको समाकलन में लिखना है, और बैंक खाता समाकलन में, इसको कहाँ लिखना है, विकलन में लिखना है। चलिए देखते हैं, रोकड़ खाता विकलन में है तो उसको हमको कहाँ लिख दिए, समाकलन में लिख दिए। मतलब यहाँ पर रोकड़ खाता को करके लिख दिए सी, और बैंक देखिए रोकड़ खाता है तो उसको रोकड़ खाता वाले कॉलम में राशि को नहीं लिखते। रोकड़ खाता है तो रोकड़ का खाते वाले कॉलम में, रोकड़ खाता है तो रोकड़ खाते वाले कॉलम में राशि नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं, बैंक कॉलम में लिखते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर 12 तारीख की डेट में देखिए बैंक खाता से करके लिख दिए। बैंक खाता से आपको मैं बताया था यहाँ पे कि रोकड़ खाता विकलन में था, इसलिए इसको समाकलन पर, विकलन में था इसलिए उसको क्या कर दिया, समाकलन में लिख दिया। बैंक खाता समाकलन में था इसलिए उसको विकलन में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक खाता से करके सी करके लिख दिए हैं, और राशि को बैंक खाता लिखा है, इसलिए राशि को रोकड़ कॉलम में लिखे 100 रुपये। क्लियर हो गया। आपको हमेशा समझ में रखना है, याद रखना है कि अगर कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है तो जो खाता हम जिस तरफ का खतौनी कर रहे हैं, जो खाता लिख रहे हैं उस खाते वाले कॉलम में, उस मतलब उस स्तंभ में, जैसे रोकड़ खाता लिख रहे हैं तो रोकड़ स्तंभ में हम राशि नहीं लिखेंगे। कौन से स्तंभ में राशि लिखेंगे, बैंक वाले स्तंभ में राशि लिखेंगे। क्लियर हो गया। ये कॉन्ट्रा एंट्री में ही लागू होता है सब। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, और सी लिखना जरूरी है क्योंकि हमको पता चलता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है करके। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आत्म प्रकाश से चेक आया, आत्म प्रकाश से चेक आया 14 तारीख की डेट में, कितना रुपए का, 115 रुपये का, और आत्म प्रकाश का चेक बैंक में जमा किया। देखिए दोनों अलग अलग डेट में है, 14 तारीख को चेक मिला और 15 तारीख को बैंक में जमा किया। तो 14 तारीख को जब चेक मिला है तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर एंट्री होगी रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। रोकड़ खाता विकलन किससे हो जाएगा, आत्म प्रकाश से, आत्म प्रकाश से, रोकड़ खाता विकलन आत्म प्रकाश से। पहला एंट्री ये हो गया। दूसरा एंट्री होगा, ये तो 14 तारीख के डेट में एंट्री हो गया, 15 तारीख के डेट में एंट्री होगा बैंक खाता विकलन, बैंक में जमा की इसलिए बैंक खाता विकलन हो जाएगा। बैंक खाता विकलन किससे, तो रोकड़ खाता से, क्योंकि हमने शुरुआत के दिन जो चेक मिला था उसको हम कहाँ डाल दिए थे, रोकड़ खाता वाले में कॉलम में डाल दिए थे, इसलिए रोकड़ खाता से ये जो है बैंक खाता में जाएगा, इसलिए बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए दोनों को, तो यहाँ पर आत्म प्रकाश से चेक आया 115 रुपये, 115 रुपये का चेक आया। तो यहाँ पर देखिए आत्म प्रकाश से करके लिख दिए 14 तारीख की डेट में 115 रुपये, 115 रुपये आत्म प्रकाश से, 115 रुपये आ गया। ठीक है, और 15 तारीख की डेट में देखिए, 15 तारीख में डेट में यहाँ पर क्या हुआ है, आत्म प्रकाश से चेक मिला है लेकिन उसको बैंक वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसी दिन बैंक में जमा करते तो लिखते, लेकिन नहीं है, रोकड़ खाते के रूप में है, इसलिए रोकड़ वाले कॉलम में उसकी राशि को खतौनी करेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब उस चेक को बैंक में जमा किए तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से हो गया। तो बैंक खाता विकलन 15 तारीख की डेट में, तो बैंक खाता को करके लिख देंगे। अब बैंक खाता है इसलिए बैंक वाले कॉलम में राशि ना लिख करके कौन सा कॉलम में लिखेंगे, रोकड़ वाले कॉलम में राशि लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर भी वही होगा कि रोकड़ खाता से करके लिखे, लेकिन रोकड़ कॉलम में राशि ना लिख करके कहाँ लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में राशि को लिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर सी प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ पर भी सी डाल देंगे ताकि हमको पता चले कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब इसका इस सारे क्वेश्चन का हल हो जाने के बाद और कोई क्वेश्चन इसमें पॉइंट अभी और बचा नहीं है, सारा हो गया। तो अब हमको क्या करना है, उसको योग लगा लेना है, योग करना है, मतलब इस पक्ष का योग और इस पक्ष का योग। ठीक है, तो इधर का योग कर दिए
और इधर का योग किए तो देखते हैं कि किधर का योग ज़्यादा होता है, किधर का कम होता है। तो यहाँ पर जो है बट्टा का केवल जितना है उतनी राशि को लिख देना है आपको, इसका योग शेष आगे नहीं जाता है बट्टा का, लेकिन जो और है रोकड़ और बैंक का जो शेष है उसको आगे ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 815 रुपये हो रहा है, जबकि इधर कम हो रहा है, 300 रुपये कम है यहाँ, मतलब 3 1 4 515 रुपये हो रहा है। तो 300 रुपये हम क्या करते हैं, शेष ले जाएगा करके लिख दिए 300 रुपये। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 1 415 रुपये है, जबकि इधर 155 रुपये कम हो रहा है, क्योंकि 200 और 50 10 60 260 रुपये हो रहा है, तो 155 रुपये कम हो रहा है। तो इधर क्या कर दिए, शेष ले जाएगा करके 155 रुपये यहाँ डाल दिए। तो शेष ले जाया गया करके दोनों हो गया, तो 300 रुपये और 155 रुपये। और इसी को जो है अगले महीने के प्रारंभिक तिथि को, मतलब 1 तारीख को हम क्या करते हैं, इसको शेष लाया गया करके लिखते हैं और इसमें राशि लिख देते हैं कि एक 300 रुपये और दूसरा 155 रुपये। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से जो है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, प्रश्नों को आपको समझना होता है। समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपको कठिन नहीं लगेगा। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में भी ठीक उसी प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता से 500 रुपये जब हमने व्यापार प्रारंभ किया था उस समय, फिर कैश जब रोकड़ जो है क्या किए थे हम, प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्नों के हिसाब से बैंक में उपरोक्त धन में से जमा किया था, तो यहाँ पर भी लिख दिए थे टू कैश अकाउंट, है ना, टू कैश अकाउंट मतलब रोकड़ खाता से करके 300 रुपये, और यहाँ पर भी उसका काउंटर एंट्री कर दिए थे 300 रुपये का। ठीक उसी प्रकार चेतन कुमार से जब हमको क्या मिला था राशि 100 रुपये और 10 रुपये डिस्काउंट दिए थे, उसका लिख दिए। यहाँ पर फिर काउंटर एंट्री था उसको डाल दिए हैं। आत्म प्रकाश से जो राशि मिला उसको चेक मिला था उसको, और चेक को बैंक में जमा किया, उसका भी काउंटर एंट्री यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर भी देखिए 10 रुपये 815 और 415 यहाँ पे उसको बाई बैलेंस CD मतलब कैरीड डाउन। ठीक है, 300 रुपये इधर और 115 रुपया इस तरफ हो गया, 155 रुपये सॉरी, 815 और 415, इसको शेष को फिर इधर बाई बैलेंस BD करके ले आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है इंग्लिश में भी बना सकते हैं और हिंदी में भी बना सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैंने हिंदी में आपको बना करके बताया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो इस मतलब पेज में जो बनाया हुआ है उसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।